नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फार्मेसी फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। पर्टिकुलरली ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में ही होगी। इस वीडियो का कंटेंट आपके न्यू करिकुलम से लिया गया है, तो ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए और उन टॉपिक्स को किन सब हेडिंग्स में आपको कवर करना चाहिए एज स्टेटेड इन योर न्यू करिकुलम। अलॉन्ग विद दिस हम ये भी समझेंगे कि ये टॉपिक्स आपको कौन सी बुक में, मंडल एंड मंडल या फिर सुमित गोयल, अच्छा एक्सप्लेनेशन उनका टॉपिक का मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए एक बेटर वे में। इसलिए मैंने सभी टॉपिक्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने इन्हें दो हेडिंग्स में बांटा है। पहला है मेन हेडिंग और दूसरा है सब हेडिंग्स। मेन हेडिंग्स यानी कि जो चैप्टर का नाम है या जिस वे में उसे आपके न्यू करिकुलम में दिया है। सब हेडिंग्स का मतलब है इन हेडिंग्स में आप उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं या ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको उस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद एम्फेसिस ऑन इमर्जेंस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। यानी कि हम इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ेंगे कि फार्मेसी क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फार्मेसी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो फर्स्ट व्हाट इज फार्मेसी। अब क्योंकि हम बीएचएमएस कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि होम्योपैथिक फार्मेसी का इमर्जेंस कैसे हुआ। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें कौन कौन सी सब हेडिंग्स है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फार्मेसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि हम बीएचएमएस कर रहे हैं तो हमें होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तीसरा, होम्योपैथी इंडिया में आयुष के अंदर आता है, विच इज आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसीलिए हमें आयुष में आने वाले सभी मेडिसिनल सिस्टम की फार्मेसी के बारे में भी पता होना चाहिए। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ आयुष। चौथा, हम कई बार इन तीन शब्दों का प्रयोग बहुत इंटरचेंजेबली करते हैं, विच इज ड्रग, मेडिसिन एंड रेमेडी। ड्रग, मेडिसिन, रेमेडी तीनों अलग अलग चीजें हैं और इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए शुरुआत में ही हमें इसका कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हेडिंग था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सब हेडिंग्स के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कहाँ पर मिल सकते हैं और कौन सी बुक में बेटर मिल सकते हैं। न्यू करिकुलम के हिसाब से तो यही कहा गया है कि आप मंडल एंड मंडल रेफर कर सकते हैं, बट कुछ टॉपिक्स सुमित गोयल में बेटर वे में दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में दोनों बुक्स को एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास मंडल एंड मंडल है। इसका कुछ एडिशन चेंज नहीं हुआ है, रीप्रिंट हुआ है, तो आई होप यही एडिशन अभी भी फॉलो हो रहा होगा। एंड सेम विद सुमित गोयल, इसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं आए हैं, एडिशंस रीप्रिंट हुए। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पर मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया है, अगर आप ना याद रख पाए तो सबसे पहले हम खोलते हैं मंडल एंड मंडल एंड पेज नंबर 9 पर आपको फार्मेसी की डेफिनेशन दी हुई है, दिस डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ से आप फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं अलोंग विद हिस्ट्री कि फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। अब इसके लिए हमें जैसा कि मैंने कहा कि सुमित गोयल में कुछ चीजें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो सुमित गोयल रेफर करनी पड़ेगी। तो पेज नंबर 8 पे ही हमें होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन दी हुई है। सो दिस इज आपका होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन, यहाँ आप सुमित गोयल से रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ आयुष। इसके लिए भी हमें सुमित गोयल ही रेफर करनी है। पेज नंबर 487, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी दिए हुए हैं, जिसके अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा तीनों की फार्मेसी की या फिर तीनों सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। तो ये है पेज नंबर 487 पे। और उसके बाद आता है आपका आखिरी कंसेप्ट ऑफ ड्रग, मेडिसिन एंड रेमेडी, जो कि आपको पेज नंबर 430 पे मिलेगा, मंडल एंड मंडल के।
जो ये वाला टॉपिक है ये सुमित गोयल में भी दिया गया है बट बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने के लिए उतना उसमें कंटेंट नहीं है, इसलिए आप ये सुमित गोयल से कर सकते हैं। ड्रग बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो एग्जाम में भी आप इसे इजी लिख सकते हैं। उसी के बाद है मेडिसिन और उसी के बाद है रेमेडी। तो ये आपका पेज नंबर है 430 ऑफ मंडल एंड मंडल। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे मेन हेडिंग पे, विच इज होम्योपैथिक फार्मेसी बेसिस। अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है और होम्योपैथिक फार्मेसी का इमर्जेंस कैसे हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। किन चीजों के ऊपर, किन स्ट्रक्चर्स के ऊपर होम्योपैथिक फार्मेसी बनी है। तो इसमें जो सब हेडिंग्स या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं आपके न्यू करिकुलम के हिसाब से, वो सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। अब ये क्वेश्चन जो है सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ये कई बार गलत कर आते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, बट हम क्या सोचते हैं कि वो होम्योपैथिक ड्रग्स के सोर्सेज पूछ रहे हैं और उसमें हम लिख देते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, नो सोर्स सार्कोड्स, तो ये गलत है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि होम्योपैथिक फार्मेसी किन रेफरेंस पॉइंट से लेकर बनी है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट सब टॉपिक। सेकंड सब टॉपिक्स इज कि फार्मेसी की ब्रांचेस क्या है, तो विच इज ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। थर्ड टॉपिक, अब हम हर चीज में स्कोप देखते हैं तो होम्योपैथिक फार्मेसी में भी हमें स्कोप देखना होगा, तो स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। फोर्थ इज स्पेशलिटी एंड ओरिजिन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। हम होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें स्पेशल होना चाहिए, कुछ उसके ओरिजिन में स्पेशल होना चाहिए, तो ये है आपका स्पेशलिटी एंड ओरिजिन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। अब इसके जो लास्ट के 4 टॉपिक हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, लॉ ऑफ सिमिलिया सिंप्लेक्स एंड मिनिमम, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग एंड डायनामाइजेशन। ये इन्होंने फार्मेसी में दे दिया है फार्मेसी के बेसिक्स में पढ़ने के लिए, बट अगर आप इसे एक बेटर वे में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको वापस से जाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनॉन में। तो ये नीचे के जो 4 टॉपिक हैं ये आप एक बेटर वे में कवर कर सकते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से रादर देन फार्मेसी, और उसी का कंटेंट आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं शुरू के 4 टॉपिक की, कि शुरू के 4 टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे। ये हम मंडल एंड मंडल ही रेफर कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मंडल एंड मंडल ही रेफर की है। जिस टाइम हमने सुमित गोयल रेफर की है उस टाइम मैं आपको स्पेसिफिकली बता चुकी हूँ कि ये वाला पेज हमने सुमित गोयल से रेफर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी की, पेज नंबर 11 ऑफ मंडल एंड मंडल। जब हमने फार्मेसी, जहां से हमने फार्मेसी पढ़ना शुरू किया था पहले, वहीं पे जब आप पेज टर्न करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। आगे चलेंगे इसी चैप्टर में, जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। उसके बाद हमारा पेज नंबर 14 पे, ओके। उसके बाद हमारा है स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी आपका पेज नंबर 13 पे है, स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलिटी एंड ओरिजिन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो ये है आपका पेज नंबर 12 पे, स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। बाद हमारा तीसरा टॉपिक है होम्योपैथिक फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया एक नया वर्ड है और हमने पहले कभी नहीं सुना। तो फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया इज द अथॉरिटेटिव बुक जो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है, और इस बुक में बताया होता है कि आप किसी ड्रग को कैसे स्टोर करें, उसकी मेडिसिन कैसे बनाएं, उसे प्रिजर्व कैसे करें अगर आप कोई ड्रग सब्सटेंस क्रूड ला रहे हैं तो, और उसे लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करके रखना है जब ड्रग बन जाएगी। तो इसी बुक को, जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, इसी को हम कहते हैं फार्माकोपियास। तो हर कंट्री अपना अलग फार्माकोपिया बनाती है। इंडिया का फार्माकोपिया अलग है, फ्रांस में जाएंगे फार्माकोपिया अलग है, अमेरिका में जाएंगे फार्माकोपिया अलग है। तो होम्योपैथिक फार्माकोपिया में आपको डिफरेंट कंट्रीज के फार्माकोपिया पढ़ने हैं अलोंग विद इंडिया। तो जब हम इसके सब हेडिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इवोल्यूशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया।
सबसे पहले तो इधर हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम होम्योपैथिक फार्माकोपिया की बात करेंगे। हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फार्माकोपिया अलग होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंड हेडिंग है हमारा GHP, FHP, HPUS एंड BHP। GHP का मतलब है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, FHP का मतलब है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, HPUS यानी कि अमेरिका का होम्योपैथिक फार्माकोपिया, BHP यानी कि ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो M भट्टाचार्य एंड को फार्माकोपिया। तो M भट्टाचार्य एंड को फार्माकोपिया की एक इम्पोर्टेंस ये है, दिस वाज द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो कि M भट्टाचार्य ने बनाया था और ये कोलकाता में बनाया था, तो इसीलिए इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है, along with साइक्लोपीडिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोनोग्राफ्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको टॉपिक्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है, इवोल्यूशन इन हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, मंडल एंड मंडल शुरुआत ही फार्माकोपिया से होती है, तो इसका पहला चैप्टर ही है फार्माकोपियाज। तो आपको ये पेज नंबर 1 पे मिलेगा। ओके 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें हमारे टाइम पे तो आ जाता था, बट अब सिलेबस चेंज हो चुका है, बट अभी भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। तो ये हमारा पेज नंबर 1 पे हो गया, और इसी चैप्टर में आगे चल के आपको सारी सब हेडिंग्स मिल जाएंगी, जैसे जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया पेज नंबर 4 से शुरू हो रहा है। ओके और उसी के आगे आपको होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए मिल रहा है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया मिल रहा है, फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया मिल रहा है आगे चल के पेज नंबर 6 पे। उसके बाद हम आते हैं M भट्टाचार्य एंड को फार्माकोपिया, तो ये आपको मिल रहा है पेज नंबर 7 पे। तो फार्माकोपिया वाले ही चैप्टर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इंसाइक्लोपीडिया जो है वो आपको एंड में मिल जाएगा M भट्टाचार्य एंड को फार्माकोपिया के नीचे पेज नंबर 7 पे, और इसी चैप्टर के एंड में आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएंगे मोनोग्राफ्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी के जितने टॉपिक्स हैं उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, पर क्योंकि अगर हम एक साथ बना देंगे तो ये वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे कि और कौन सा सिलेबस हमें कवर करना है फर्स्ट सेमेस्टर फार्मेसी में। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाने चाहिए जो मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।